काशिफ वेलफेयर फाउंडेशन में इनके सीईओ काशिफ अली जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। तो आए हम इनसे बात करते हैं, इस हवाले से पूछते हैं कि क्या ये नशे के जो आदी लोग हैं ये ठीक हो सकते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच कि आप लोग इधर आए और हमारा कवरेज करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं कि आप तो पहले अपना इंट्रो करवा दें, मुझे एक इन शॉर्ट इंट्रो करवा दें। जी, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ और गरीब यतीम बेवस और इन लोगों का आवाज़ उठाता हूँ। पहले मैं सोशल वर्कर था खैबर पख्तूनख्वा में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किए। फिर बाद में मैंने अस्पताल बनाई। अभी हम काम करते हैं उस बच्चों के लिए जो नशा पीते हैं या मतलब नशा में मुलविस है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उठाते हैं और उसका अपना मदद आप इलाज करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र पर रिजल्ट देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इदारा आपने बनाया है ये किस मकसद के लिए है और यहाँ पे क्या क्या होता है? हमारा पुष्ट में 2-3 नारे कि जौन क्या गठन दकार शी सड़े है चिद इंसानियत पकार शी सड़े है, इंसानियत जिंदाबाद। और इधर मैंने सामने लिखे कि भाई हम सब एक हैं। ये हमारा मकसद है भाई कि इंसानियत पर हम काम करें और इंसानियत के लिए भाई हर जगह जाए। अच्छा मुझे ये बताएं आपके इस फाउंडेशन में कितने लोग हैं इस वक्त? हमारा तक तो हज़ारों तक था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिज़ल्ट दिए घरों तक गया। अभी हमारे साथ 300 तक तादाद है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि साथ ही साथ आपने कहा कि इतनी 300 तादाद है, आप लोग इनके लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इधर MBBS साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रेनर काम करते हैं और भाई इधर हमारे साथ छोटे बच्चे ये फ्री है बिल्कुल। मैं गया रोडों पर जो बच्चे पढ़ा था उसको उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको हम रिज़ल्ट दिया, अफगानिस्तान तक गया कि भाई हम काम करें इन लोगों के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो पेशेंट है किस किस तरह के हैं, मतलब किस किस जगह से आए हैं, किन किन तरह के पेशेंट हैं आपके साथ? इधर तो आल पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह वगैरह जगह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग इधर आते हैं, इलाज करते हैं और जाते हैं अपने घर। यहाँ पे मैंने सुना है कि ज़्यादातर बच्चे भी बहुत आते हैं। उनकी क्या स्टोरी है, ज़रा उस पे नज़र वो करें, मुझे ज़रा बताएं। जी बिल्कुल। इनका तो ये स्टोरी, किसी का माँ वफात हो गई, किसी का बाप वफात हो गई, किसी ने भाई आशिकी किया है, किसी का क्या स्टोरी, किसी का क्या स्टोरी। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे चिल्ड्रन सारे आए होते हैं, इनको आप एजुकेशन देते हैं या कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इधर जुमात का मस्जिद का इमाम काम करते हैं और इधर हमारे साथ इंग्लिश का टीचर है वो भी काम करते हैं। ये यतीम खाना भी है और मंशियात का हॉस्पिटल भी है। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के इस फाउंडेशन को कौन फंडिंग करता है? फंडिंग तो नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने मदद आप मुझे लोग इधर ऐसे लोग हैं कि वो इससे मैं लाखों रुपये फ़ीस लेता हूँ। हमारे साथ जितना बच्चे इधर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मैं इलाज करता हूँ। वो 1000 रुपये में लेता हूँ, इस बच्चों पर लगाता हूँ। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं, आपने मुझे पहले भी बताया इंटरव्यू में कि आप एक सोशल वर्कर थे, ठीक है? आपने वो सोशल वर्किंग को छोड़ के ज़्यादातर टाइम जो है ये जो फाउंडेशन है इस पर क्यों दिया? इधर हमारे साथ जो बच्चे हैं ये हमारे साथ अमानत है और इंशाल्लाह मैं कम बैक करूँगा। पहले था मैंने मुसाफरों के लिए कि भाई इसके लिए भेज दे। अब इंशाल्लाह काशिफ वेलफेयर फाउंडेशन जाएंगे और उसको अपने मदद आप पैसे देंगे, काशिफ वेलफेयर फाउंडेशन इनके लिए कौमत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा काशिफ, आप पे इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगे हैं ये तो आपको भी पता होगा और ये सबको पता होगा, आपके जो व्यूवर्स हैं, ठीक है? आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपकी जो फंडिंग आती है बेसिकली, ठीक है, आपको जो इमदाद आती है उसमें से आप अपने लिए कमीशन रखते हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है? भाई एक बंदा साबित कर रहे, ठीक है ना? मैं ये अस्पताल भी छोड़ दूंगा, इसके लिए मैं इंशाल्लाह 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक बंदा मुझे साबित कर दे कि किसी ने इल्ज़ाम ये लगा दे भाई। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है? भाई बस साबित कर दे भाई। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से भी आउट हूँ और अस्पताल को भाई इसके लिए मैं ये अस्पताल गिफ्ट करूँगा। मजीद इल्ज़ाम भी है आप पे काशिफ? यार ठीक है, सोशल मीडिया पर ऐसे तो इमरान खान पर भी इल्ज़ाम है, शहबाज शरीफ पर भी इल्ज़ाम है, इधर जो लोग फेमस है ना हर किसी पर इल्ज़ाम है। हमारा पठानों में ये काम है भाई कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, ये काम को नहीं देखते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया इंसानियत के लिए और लगाएंगे इल्ज़ाम भाई। इन लोगों का ये काम है कि ये लोग इल्ज़ाम लगाए। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत है, हम इंसानियत को जानते हैं। अच्छा इल्ज़ाम तो सुन लेना पहले मुझे ये बताएं कि बताया गया है कि जो ख़वातीन आती हैं आपके पास, मतलब ये जो जी अल्लाह रहम करे। उनके साथ आपके जो है वो जिनसी ताल्लुकात आप
मतलब कि बनाने की कोशिश करें? भाई, ये हमारा घर में 2 बीवी है, खुदा की कसम हम इससे भागते हैं कि जाए इधर। इन लोगों का ये बात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हमारा एक बेटी है नादिया काशिफ। मेरे घर में माँ है, बहन है, भाई बेटी है। अल्लाह ना करे कि हम किसी बहन को भाई बेइज्जत करें, हम किसी बेटी को बेइज्जत करें, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बीवी है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रहाब सेंटर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है ना? कि आप क्या कहते हैं, ये एक बिज़नेस बन चुका है कि नहीं? भाई ऐसे है ना कि एक बच्चे का ख्याल रख, क्योंकि घर में एक आईसी होता है ना, इसका एक घर में बहुत तकलीफ होते हैं ना, माँ बाप ना बहन ख्याल नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह कितने रिहैब सेंटर है ये काम करते हैं भाई। एक बच्चे का ख्याल रखना ये मुझे पता है भाई, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये नशा एक किस तरफ लेके जा रहा है, हमारी ये जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, इसको कहाँ लेके जा रहा है? ये कौन बेस्ट है ये मुझे ये बता दें आप, क्योंकि हम आवाज़ उठाते हैं इन लोगों के खिलाफ जो ये नशा फरोख्त करते हैं। पीने वाला तो भाई मिल सकता है, लेकिन जो फरोख्त करते हैं भाई इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए, इल्ज़ाम नहीं लगाना है भाई। आज हम भी आपके साथ मिल होते हैं कि भाई हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो लोग ये नशा बेचते हैं भाई। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आए हैं, काफ़ी दूर दूर जगह से आए हैं, वो किन किन नशे, मतलब आपके जो इस इदारे में किन किन नशों पे वो काम किया जाता है? इधर जो आइस पीता है, वगैरह चर्स पीता है, या वो आजकल डांस का गोली बहुत लोग आते हैं, इन लोगों का हम इलाज कर सकते हैं। और हमारे बहुत दूर से लोग आते हैं। ऐसे है ना कि एक बंदा ने दुबई से टिकट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे साथ इलाज करते हैं। बाहर भी बहुत लोग हमारा इदारा को अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान में कितनी जगह है, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, बहुत जगह है भाई। इन लोगों से बहुत लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह इधर इलाज करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपकी क्या कोई फीस वगैरह है, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ तो अभी 70-80 तादाद है ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे है ना कि 200 तादाद है, इससे हम 1000 रुपये फीस देते हैं। हमारा एक बंदा का जो फीस होता है वो 45,000 रुपये पर मंथ होता है। तकरीबन 3 मंथ का बन सकते हैं, 1,50,000 रुपये हम लेते हैं। अच्छा काशिफ, ये भी बताएं कि यहाँ पे जो फैमिलीज, जिन बच्चों की, जिन मतलब नौजवानों की फैमिलीज आती हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है, वो बहुत खुश होते हैं कि भाई एक ऐसे इदारे है कि हमारा बच्चों पर काम करते हैं। मैंने तो आप लोगों से बताया कि भाई हमारा जो बच्चे इधर तकरीबन 70-80 बच्चे, इनके लिए हम हर मंथ राशन भी लेते हैं भाई, और इसका इलाज भी करते हैं, फिर इधर खिदमत पर हम लगाते हैं इस बच्चों पर। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे जो ये सारे बच्चे हैं वो खुश हैं कि नहीं है? भाई आप लोग इससे खुद पूछो कि खुश है खुश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इधर मैं खुद होता हूँ रात को सुबह को भाई। हमारा घर में बैठी है ना, मैंने आपको बताया ऐसे हमारा ये बच्चा है, हम प्यार को जानते हैं, मोहब्बत को जानते हैं भाई, कि इन लोगों के लिए प्यार दे दे भाई। इससे हम नफरत नहीं करते। इसका शौक खाम था, आइस पाउडर वगैरह नशा पी रहा था, इससे हम नफरत करते हैं। ये हमारा बच्चा है भाई, मैं शरीर में इंशाल्लाह ये एक अच्छा इंसान बन सकता है, शैतान अफरीदी बन सकते हैं, इमरान खान बन सकते हैं, लेकिन हम काम करें लोगों पर। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। वेलकम। जैसे कि नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि मैंने सीईओ काशिफ अली से मैंने बात की, उनसे सवालात किए, उनसे पर्सनल सवालात भी किए, उन्होंने उसका जवाब भी मुझे दिए। ये बच्चों के बारे में पूछा, नौजवानों के बारे में पूछा, नशे के बारे में, जिस वजह से उन्होंने ये इदारा खोला था उसके हवाले से मैंने बहुत सी बातें की उनसे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे जवाब दिए अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, इन बच्चों के बारे में। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से ये इस हद तक यहाँ इस इदारे में आए हैं, लेकिन दुआ है कि ये बहुत आगे जाएं। इनमें एक से एक बढ़कर टैलेंटेड बच्चा मौजूद है, बड़े मौजूद है, नौजवान मौजूद है। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि यहाँ नशे से दूर रहें, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, हर इंसान को इस चीज़ से दूर रखें। देखते रहिए J91 न्यूज़ पेशावर।